ठीक है, कि हम लोग पास्ट को क्या देख सकते हैं? आप हमेशा देख सकते हैं। क्या आप अपने पास्ट को देख सकते हैं? नहीं। क्या आप अपने पास्ट को देख सकते हैं? नहीं। अब मैं आता हूं उस बात पर, ऐसा क्यों? जब भी आप रात को या दिन में आपको एटलीस्ट सितारे नहीं दिखते हैं, ठीक है, रात की बात करता हूं, ऐसे आपको सूरज दिखता है, ठीक है, आपको जो सूरज दिखाई दे रहा है वो अभी का सूरज नहीं है, वो पहले का सूरज है। इस स्टेटमेंट को पहले समझिए, तभी आप समझ पाएंगे कि हम लोग पास्ट में कैसे देखते हैं, ठीक है। जब आप सूरज की रोशनी 8 मिनट के पास 8 मिनट या 8 सेकंड जो भी होता है टाइम, उसमें अर्थ तक पहुंचती है। जो आप स्टार देख रहे हैं, बहुत दूर का स्टार है, वो लाइट हमारे पास पहुंच रही है, मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स अवे है। मतलब लाइट को हजारों करोड़ों साल चलने के बाद वो आज हमारे पास पहुंची है। तो आज मेरे पास जो लाइट पहुंची है वो तो हजार करोड़ों साल पुरानी है। मैं जिस चीज को देख रहा हूं वो चीज तो हजार करोड़ों साल पुरानी बात है। तो क्या आप पास्ट में नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। तो जब भी आप पास्ट में ट्रेवल करना चाहते हैं तो बस आपको आसमान की तरफ देखना है। आसमान में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, सितारे हैं, तारे हैं, ठीक है, गैलेक्सीज हैं, ये आज के नहीं है। हो भी सकता है वो सितारा मर चुका हो अभी तक, उसको तो बिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं यहां तक लाइट पहुंचाने में, वो मर चुका है, ठीक है, बट लाइट जो चल चुकी थी वो अब धीरे धीरे हमारे पास आ रही है, तो हम देखे जा रहे हैं तारा, देखे जा रहे हैं तारा। हो सकता है रियलिटी में आज वो वहां पे तारा ही ना हो, राइट। तो आप जिस चीज को देख रहे हैं वो एक्चुअली में उसका अतीत या पास्ट ही है। तो अगर आपको पास्ट में देखना है तो आप बस खुले आसमान की तरफ देख लीजिए। क्या हम अपने पास्ट को देख सकते हैं? नहीं, ठीक है। और आपने स्टेटमेंट कहीं ना कहीं, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि इफ वी नीड टू सी आवर पास्ट वी हैव टू ट्रेवल विद स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। आपको स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज चलना पड़ेगा, तब जाके आप अपना पास्ट देख पाएंगे। ये स्टेटमेंट कईयों ने शायद सुना होगा। एंड वी कैन नॉट क्रॉस द बैरियर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग अभी तक थियोरेटिकली कुछ जगह पर यह है कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज हो सकती हैं चीजें, जो अभी रिसेंट नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है, आई थिंक पिछले साल, इंटेंगलमेंट, उस पर भी मैं बात करूंगा। पहले आप इंटरेस्ट समझिए, ठीक है। अभी तक कुछ सालों तक पहले तक यह था कि भाई कि हम लोग अपना पास्ट नहीं देख सकते, हम दूसरे का पास्ट देख रहे हैं, दूसरे मतलब धरती पर से हम बाहर की चीजों का पास्ट देख सकते हैं, लेकिन हम अपना पास्ट नहीं देख सकते। और अगर हमें अपना पास्ट देखना है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट कहां से आ गई इसमें बीच में बात? हमें अपना पास्ट देखने के लिए स्पीड ऑफ लाइट की क्या बात है? मैंने कहा देखो, मान लो कि आप यहां पर अर्थ पर है, ठीक है, और यहां पर आप थे, ठीक है, अर्थ बोलिए, और फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि मान लीजिए कि ये अर्थ शाइन कर रही है, ठीक है, अपनी एक लाइट भेज रही है, तो ये लाइट हर जगह जाएगी। ये जा रही है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, हर एक सेकंड में हमारे पास यहां से लाइट जा रही है। मान लो यहां पे डांस चल रहा है, तो डांस कोई भी व्यक्ति जब देखेगा तो मेरे को अगर कहीं पर डांस दिख रहा है तो वहां की रेस जो रोशनी है वो मेरी रेटिना पर, आईज पर पड़ रही है, आईज रेटिना पर जा रहा है, तब मैं देख पा रहा हूं ना उस चीज को। तो जरा यहां पर समझना कि मान लीजिए अर्थ पर डांस चल रहा है और इसकी रेस हमारे पास जा रही है। अगर मेरे को इस रेस, इस इवेंट, जो भी आपका ये इवेंट है, वो इवेंट कोडेड हो गया है आपकी रेस में, रोशनियों में, है ना, यहां से मेरे शरीर से निकलने वाली रेस एक कोडेड फॉर्म में ट्रेवल हो रही है, पैकेट के फॉर्म में। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप बना लें, अगर आप, अभी आपने शायद रिसेंट भी पढ़ा होगा कि हम लोग एंटी मैटर स्पेसशिप बना रहे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट को शायद बैरियर क्रॉस कर दे, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए एक ऐसी स्पेसशिप बना लें जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलती है, तो एक्चुअली में जब ये रोशनी यहां से निकलनी स्टार्ट हुई होगी तो इतनी स्पीड से निकलेगी, आप इस पर बैठ के और आगे जाके यहां खड़े हो जाइए, आप और तेजी से, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड तो आ रही है, धीरे लाइट आ रही है, आप उससे थोड़ा सा तेज आके आप पहले आ जाइए। आप अगर यहां पर पहले आ गए, मैं बेसिक सेंस में समझा रहा हूं कि क्यों ऐसे बोला जाता है। अगर आप यहां पर पहले आ गए तो ये रोशनी जब आपके आंखों पर गिरेगी ना,
तो आपको वही डांस दिखाई देगा, और उस डांस में एक्चुअली में आप भी थे। समझे? आपने यहां पर डांस करा, वो रोशनी निकल गई, और आपकी, अब आप एक ऐसे स्पेसशिप में बैठ गए जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, तो आप उससे आगे आ जाएंगे, और अब ये रोशनी जब आपकी आंखों पे गिरेगी, आप एक ऐसा इवेंट देख रहे होंगे जिसमें आप खुद को नाचते हुए देखेंगे। अब बात यह है, इसीलिए स्टीफन हॉकिंस ने भी यहां पर बात बोली थी कि हम लोग अपना पास्ट नहीं देख सकते। टाइम का एक कोन है, ठीक है, एक ऊपर कोन है, एक नीचे कोन है। पास्ट में जाने के लिए हमें उस कोन को जाना है अगर, तो हमें स्पीड ऑफ लाइट से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, एंड दैट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए हम लोग अपना पास्ट नहीं देख सकते। अब यह कहानी भी चलती आ रही है। अब यही तो एक साइंस स्टूडेंट के लिए कहते हैं ना डोपामिन है, कि हम लोग साइंस में कहां तक सोच पा रहे हैं। अब बात हुई कि यह चीज पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को क्रॉस कर दें। जिस दिन कर देंगे उस दिन यहां की रेस जब तक वहां पहुंचेगी, हम पहले वहां पहुंच जाएंगे और देख लेंगे भाई क्या गलती हुई पास्ट में हमसे। यस, क्या गलती हुई पास्ट में हमसे, हम पास्ट ट्रेवल कर लेंगे। इसलिए कहते हैं टाइम मशीन बनाना इंपॉसिबल है अभी तक, क्योंकि साइंस कब कैसे पलट जाए किसी को नहीं पता। अब रिसेंट ईयर्स में एक आया है क्वांटम इंटेंगलमेंट, नाम सुन लिया होगा आपने अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पूरा डेप्थ में पता हो कि है क्या, मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन कहानी कहां से कहां जुड़ रही है उस स्टोरी के तो बारे में पता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट, अब जब से ये थ्योरी आई है ना, तब से इसने थ्योरी क्या, आप रिसेंट न्यूज में डालेंगे, रिसेंट में ये चीज प्रूव भी हो गई है एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब क्या है वो फील कराता हूं, मतलब जमीन खिसक जाएगी आधे बच्चों के दिमाग, मतलब दिमाग वाली जमीन कह रहा हूं। क्वांटम इंटेंगलमेंट में क्या है कि हम लोगों के पास कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज चलती हैं, जो हमें नहीं पता ऐसा कैसे है। लेकिन उन्होंने क्या देखा, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है प्लस हाफ माइनस हाफ, हम लोगों ने कोड कर रखा है ना। क्लॉकवाइज है तो उसको आप शायद प्लस कहते हैं हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज को आप माइनस हाफ कहते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दो पार्टिकल्स लिए जो क्वांटम इंटेंगल्ड थे, ठीक है, और ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं करते हैं, सुपर कंप्यूटर और इन सब चीजों की मदद से ही किया जाता है, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ ही किया जाता है। क्वांटम इंटेंगल में एक पार्टिकल को यहां रखा, जैसे मान लीजिए इसका स्पिन ऐसे है, ठीक है, ये पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है फॉर एग्जांपल, और इससे एक पार्टिकल बहुत दूर रखा है, काफी दूर रखा है, इसका दूसरा एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये क्वांटम में इंटेंगल्ड है, इंटेंगल्ड मतलब बंधे हुए। देखो भाई, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ध्यान से सुनना, बहुत तेज है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में समय तो लेगा, भले ही वो नैनो सेकेंड हो, पीको सेकेंड हो, फेम्टो सेकेंड हो। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, भले ही वो नैनो सेकेंड हो, पीको सेकेंड हो, फेम्टो सेकेंड हो। 1 मीटर चलने में अगर आप देखें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आप देखें मैं 1 मीटर चलने के लिए बात करूं, ये आया तो 1/3 × 10⁻⁻8 सेकेंड, मतलब नैनो सेकेंड के ऑर्डर का होगा ज्यादा से ज्यादा। लाइट 1 मीटर चलने में नैनो सेकेंड लेती है अप्रोक्सीमेटली। मान लो ये फेम्टो ही क्यों ना, 10⁻15 ही क्यों ना, कुछ तो समय लेगी ना। अगर मान लो हम लोग इसको हजारों किलोमीटर दूर रखते हैं, जैसे इंडिया का एक एंड से दूसरे एंड 3200 किलोमीटर है, आप मान लो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अमेरिका में और वर्ड बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरे एंड पर कर रहे हो, भाई 10-12 हजार किलोमीटर दूर हुआ, कुछ तो टाइम लेगा। रिसेंट एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि जब हम लोगों ने एक पार्टिकल को पलटा ना, उसका दूसरा पार्टिकल उल्टी डायरेक्शन में इंस्टेंटली पलट गया। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे किसी फॉर्म में, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे किसी फॉर्म में, इनके बीच में
कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं पता है अभी कि ऐसा कैसे हो गया कि अगर मैं इसको पकड़ के, जैसे आपने वो मूवी देखी हो, ठीक है, सलमान खान की मूवी थी शायद, जिसमें दो जुड़वा थे, ठीक है, एक को मुक्का पड़ता था, दूसरे को फील हो जाता था, वैसा वाला इंटेंगलमेंट। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा बॉलीवुड बहुत साईफाई है, नहीं, वो कुछ और बात है, ये कुछ और बात है। यहां पे पार्टिकल का अगर आप स्पिन चेंज कर रहे हो तो वहां पे पार्टिकल का स्पिन चेंज हो रहा है भाई, वो पलट रहा है, वो वहां पे पलट रहा है। और इनके बीच में ये जो फिनोमिना हुआ, इसका चेंज करना मींस इंफॉर्मेशन, इसका चेंज उसके चेंज में कोई टाइम लैग नहीं है, नो टाइम लैग, नो टाइम लैग, नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड, फेम्टो सेकेंड की भी बात नहीं, नो टाइम लैग। दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच कैन ट्रेवल इंस्टेंटली। यूनिवर्स के किसी भी कोने में वो इंस्टेंटली ट्रेवल कर सकती है, एंड अगर वो इंस्टेंटली ट्रेवल कर रही है, डेफिनेटली वी हैव समथिंग विच कैन ट्रेवल विद मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम इसके थ्रू चलें तो डेफिनेटली हम लोग पास्ट में भी जा सकते हैं, है ना। अब ये नहीं है कि ये कोई स्पेसशिप है, ये जो चीज आपस में इन दोनों को कनेक्ट कर रही है वो वेव है, पार्टिकल है, क्या है हमें नहीं पता अभी, क्वांटमली इंटेंगल्ड है ये, हम इसमें बैठ तो सकते नहीं, तो लेकिन यस रास्ता जरूर खोल रहा है ये कि इधर का चेंज उधर के चेंज इंस्टेंटली हो गया, मतलब कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से है। तो अब अगर कोई ये बोले कि यार क्या कोई ऐसी चीज है जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज चलती है, यस वी हैव। अब वो है क्या वो नहीं पता, वो तो रिसर्च आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसी चीजों को नोबेल प्राइज मिलता है भाई, जो मतलब जोन ही चेंज कर दे सोचने का। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर सब न्यूक्लिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर या एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर इंटेंगल्ड हैं, यही चीज अगर मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आ जाए, मैक्रोस्कोपिक मतलब मेरे जैसे, तुम्हें लग रहा हो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दुनिया में या यूनिवर्स के किसी और कोने में मेरे जैसा ही एक पार्टिकल है विच बोथ आर इंटेंगल्ड विद ईच अदर। हम दोनों हो सकता है इंटेंगल, मैं जो ये हाथ हिला रहा हूं मैं नहीं हिला रहा हूं भाई, वो बंदा हिला रहा है, वो अपने आप को मार रहा है, तो मैं भी अपने आप को मार रहा हूं, समझ रहे, इंस्टेंटली हो रहा है। तो यहां से इंफॉर्मेशन वहां तक इंस्टेंटली जा सकती है। तो अब कहानी आपको रियलिटी अब समझ आ रही होगी, ठीक है, अब आपको रियलिटी समझ आ रही होगी कि हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ बच्चे डर भी गए होंगे, ठीक है, दैट इज जस्ट नील ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो दिल पर नहीं लेना है आपको, ठीक है, दिल पर नहीं लेना है आपको कि अगर आपको यह लगे कि आपको फिजिक्स समझ नहीं आती है, फिजिक्स अच्छों को नहीं समझ आती है, ठीक है। तो अभी ब्रह्मांड कैसे चेंज हो रहा है वो तो समय के साथ हम खोजते जाएंगे तो पता चलता जाएगा। अगर आपने कॉस्मोस नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी है तो उसमें उन्होंने बताया है कि हमारा एक सोलर सिस्टम है, फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, फिर मल्टी यूनिवर्स है, मतलब बहुत सारी चीजें बताई हैं। क्या आपको यह बात पता है कि जब उसमें अगर आपने देखा हो तो आपको पता लगेगा, वो दिखाते हैं कि यूनिवर्स हम कहां तक जानते हैं, हम लोग यूनिवर्स कहां तक जानते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है कि हमें हर मोमेंट पर यूनिवर्स के आगे की चीजें पता लगती जा रही है, यूनिवर्स कहां तक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो वहां से लाइट चली है वो चल के अब हमारे पास पहुंच रही है तो हम देख पा रहे हैं, समझ रहे हो। तो आगे चलते चलते हमें यूनिवर्स कहां तक है वो धीरे धीरे पता लग रहा है, क्योंकि लाइट अब वहां से जो हजारों करोड़ों साल पहले चली थी वो अब आके हमारे पास आ रही, तो हमें पता लगा अरे वहां पर स्टार बन रहा है। समझिए मेरी बात, जब आप देखते हैं कि स्टार बन रहा है तो ये आज का थोड़ा, वो तो हजारों करोड़ों साल पहले बना था, उसकी रोशनी जो फटाक से जो फटा है वहां पे नेबुला जो हुआ है उसकी रोशनी आज आपको मिल रही है ना, तो आज आप उस चीज को देख पा रहे हैं। क्लियर? तो मैं हमेशा इसी बात को कहता हूं कि घमंड नहीं करना है भैया, नहीं आता नहीं आता कोई नहीं, लेकिन सीखने का प्रयास हमें करना है। अब बात आती है इस चैप्टर में, यस, कई बच्चों को डर लगा होगा कि क्या बातें हो गई,
कई बच्चों को अजीब सा लगा होगा, ये क्या बात हो गई। ठीक है,